आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासिर की ईमा पर काम करने वाले खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। बन्नू हमले के मंसूबासाज और सहूलतकार जहां भी हों, इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों पर हमला खारजियों की इस्लाम दुश्मनी को जाहिर करता है। आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा, CMH में जख्मी फौजियों की अयादत की। दहशतगर्दी के वाक़े में जाम भाग शहरियों के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दाना हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। किसी को भी पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। काबुल हमले का मास्टरमाइंड होने का एतराफ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, दाइश ने मुलजिम को मोटरसाइकिल, मोबाइल और सिम कार्ड दिया। मुलजिम को एयरपोर्ट के करीब रास्ते की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुलजिम ने दाइश के अरकान को रास्ता साफ होने का बताया। दहशतगर्द को वर्जीनिया की अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं, जस्टिस जमाल बंदोखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। इससे कबल पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, इन सारी बातों का मिलिट्री ट्रायल से क्या ताल्लुक है? मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा? इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तहरीरी जवाब जमा। कहा, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की पेशावराना तरबियत के विफाकी इदारे एक इदारे में जम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत SME डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। समीरा में मार्केट से नई हुनरमंद अफराद भर्ती करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। देही खवातीन को समीरा के बिलासूद कर्ज फराहम प्रोग्राम के लिए लाहे अमल बनाया जाए। वजीर आला पंजाब का लाहौर में मेयो अस्पताल का दौरा। शिकायत पर MS को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। वार्ड्स की नाकिस सूरत हाल पर अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश भी की। कहा, खुदा की मखलूक परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं। लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। किसी की बद इंतजामी की सजा अवाम को क्यों मिले? मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर आला सिंध की सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने की हिदायत। लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी कायम करने का भी हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत महकमा सेहत का इजलास। हिफाजती टीकों की कवरेज 95% करने की हिदायत। कहा, 1200 आबादी पर एक लेडी हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। नर्सेस की मजीद भर्तियां की जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुफ्त सोलर देने की स्कीम का इजरा कर दिया। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, महंगाई की वजह से लोग सोलर सिस्टम खुद नहीं लगा सकते। स्कीम में कोई सिफारिश कबूल नहीं की। कारकर्दगी में खैबर पख्तूनख्वा लीड कर रहा है। अवाम को सहूलियात देने पर काम कर रहे हैं। सेनेटर ऑन अब्बास की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास का बायकॉट। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ऑन अब्बास को सुबह उनके घर से उठाया गया। ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ऐवान को अपने वक़ार के लिए इकदाम करने होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, हमें भी गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को बहावलपुर पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के मुकदमे में गिरफ्तार किया।
साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद सरोही इंतकाल कर गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही ने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। कराची में तेज रफ्तार डंपर एक और जान ले गया। बल्दिया लक्की चढ़ाई के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक जाम बहक और जख्मी होने वालों में 3 भाई हैं। खबरदार, मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर 5 मुकदमा दर्ज, ड्राइवर्स गिरफ्तार। 150 किलोमीटर फी घंटा से जायद रफ्तार पर पुलिस का एक्शन। ड्राइवर्स को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क भर में पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कानून से आगाही मुहिम। कराची में कस्टम की कार्रवाई, 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 10,000 मोबाइल फोन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक 3 करोड़ रुपए मालियत का तंबाकू फ्लेवर भी पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रमजान में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। इस्लामाबाद में फी किलो मुर्गी के गोश्त की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 170 रुपए महंगा, कीमत 720 रुपए किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा, जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम सरअंजाम नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बन्नू हमले और जिला कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, तहरीक इंसाफ के 10 अफराद तलब। कल दोपहर 12 बजे JIT के सामने पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक JIT पाकिस्तान मुखालिफ इल्जामात की तहकीकात कर रही है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट और बार्स में राबते के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं। मामले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ जेर बहस लाया जा सकता है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 17 साल से सिंध में एक सियासी जमात की हुकूमत है। अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है। कराची की सड़कें चीख चीख कर हालात बता रही हैं। हमारा बोलना कुछ लोगों को बुरा लगता है। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गन्नापुर अदालत में पेश न हुए। ऑडियो लीक केस जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समात के बगैर मुलतवी। वादी लीपा का बर्फबारी, बर्फानी तूफान, बर्फानी तोदे और ग्लेशियर गिरने की वजह से जमीनी राबते 3 दिन से मुनक़ता। रास्तों की बंदिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुक्काम के मुताबिक रोड बहाली का ऑपरेशन शुरू है। अब तक 14 किलोमीटर रोड क्लियर हो चुकी है। सेनेटर फैसल जावेद को जहाज से ऑफलोड करने पर पेशावर हाई कोर्ट सरकारी वकील पर बरहम। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से कहा, आप लोगों की इतनी सकत नहीं तो फिर अदालत में कमिटमेंट क्यों करते हो? वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर उनका दिफा ना करें। जब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर हम अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिस को क्यों सुने? हमारी दिलचस्पी सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद है। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB 45 में अली मदद जतक की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग में मुबैना धांधली के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। JUI उम्मीदवार ने धांधली के इल्जामात आयद किए थे। जैकबाबाद के इलाके ठल में मकान की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक, मरने वालों में मां और बेटा शामिल।
लाहौर के इलाके सब्जाजार में घरेलू मुलाजमा घर का सफाया कर गई। मुलाजमा की बेटियों के साथ घर में 1 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। सामान थैले में डालकर ले जाने की CCTV सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 33 तोले सोना, 11 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी चोरी की।